मोदी सरकार ने चुनाव से पहले अपना हुक्म का इक्का फेंक दिया है। वैसे तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो ही गई थी, लेकिन पावर बूस्टर बढ़ाने के लिए सीएए एनआरसी का तीर भी सरकार ने छोड़ दिया है। पर अब एक बार फिर 2019 के तरह बवाल धीरे धीरे उठता हुआ दिख रहा है, जहां ममता बनर्जी और कई सारे विपक्षी मुख्यमंत्री समेत एमके स्टालिन इसके विरोध में दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार सीएए एनआरसी हफ्ते भर में लागू करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन क्या यह विरोध लीगल तौर पे जायज है, या क्या बीजेपी सरकार इसे सच में लागू करने वाली है, या बस चुनावी गुब्बारे में हवा भरा जा रहा है? आपको पूरी बात विस्तार से बताती हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में और मेरा नाम है गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको ममता बनर्जी के एनआरसी के लिए जनता को सचेत करने वाली खबर बताई थी। तो वहीं अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का भी एक बयान आया है, जिसमें वो अपनी जनता को ये आश्वासित करते हुए दिख रहे हैं कि वो अपने राज्य तमिलनाडु में सीएए लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए तमिल में लिखा है, जिसे मैं आपको हिंदी में पढ़कर बताती हूं, कि बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 7 दिन में ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत में सीएए लागू कर दिया जाएगा। एनडीएमके ने संसद में श्रीलंकाई तमिलों और मुसलमानों के खिलाफ सीएबी अधिनियम के पहले कारण का समर्थन किया और मतदान भी किया था। हालांकि उस समय यह एक विपक्षी दल था, लेकिन संघ ने साथी आंदोलन के साथ मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और 2 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति को भेजा। 2021 में सत्ता में आते ही हमने सीएए को वापस लेने की मांग को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। डीएमके सरकार तमिलनाडु में कभी भी नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देगी। बीजेपी धार्मिक सौहार्द के खिलाफ है। देश की जनता सरकार के विध्वंसक गतिविधियों और उसका समर्थन करने वाले डीएमके के घातक नाटकों को देख रही है। मुझे यकीन है हम सीएए को तमिलनाडु में कदम नहीं रखने देंगे। हालांकि और भी कई प्रदेशों के विपक्षी मुख्यमंत्री हैं जो कि सीएए एक्ट के खिलाफ हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी एक सभा को संबोधित करते समय कहा कि देश की चर्चा मुख्य रूप से रोजगार पैदा करने के बारे में होनी चाहिए, ना कि जन्म प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने पर लोगों को बाहर फेंकने पे। इसका प्रभाव हिंदू और मुस्लिम दोनों पर समान रूप से पड़ेगा। तो वहीं इस एक्ट के खिलाफ केरला के सीएम पिनरई विजयन, पंजाब के सीएम, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और भी कई विपक्षी पार्टी के नेता लोग हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये एक्ट केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो आप सोचिए, आप राज्य सरकार के पास इतना अधिकार है कि वो इस एक्ट को केवल अपने राज्य में लागू होने से रोक सके? तो जवाब मिलेगा नहीं। द हिंदू इस जवाब पर एक रिपोर्ट भी लिखती है, राज्य सरकारों के पास नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि यह कानून संविधान के 7वीं अनुसूची और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की संघ सूची के तहत अधिनियमित किया गया था। अब बड़ी बात है कि 1 या 2 सीएम नहीं, बल्कि देश के कई सारे सीएम इस एक्ट सीएए एनआरसी के विरोध के कड़ी में मौजूद हैं और इनके पास इतना अधिकार ही नहीं है कि ये इस कानून को लागू होने से अपने राज्य में रोक सके। लेकिन ये अपनी जनता को जरूर आश्वासन देते हुए दिख रहे हैं, तो कभी सचेत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ये सभी मिलके एक साथ इस एक्ट का विरोध प्रदर्शन करे तो भी क्या इसकी बात नहीं सुनी जाएगी, या एक बार फिर मोदी सरकार को जनता व विपक्षी नेताओं की बात सुनकर इस अधिनियम को खारिज करना होगा? जहां एक तरफ तो मोदी सरकार ने केवल 1 हफ्ते में सीएए एनआरसी लागू करने का बयान जारी कर दिया, तो वहीं क्या ये सभी विपक्षी नेता मिलके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके खिलाफ अपनी आवाज एकजुट होकर दिखा पाएंगे?
मोदी सरकार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि खासकर ऐसे मुद्दे जो कि धर्म से जुड़े हों, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जुड़े हों, वो पूरे 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाती, या तो बस माहौल बनाती है या ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आती है, सारे ऐसे मुद्दे गर्म होने लगते हैं। मंत्रियों के बयान से लेकर मोदी जी का हिंदू सब जागने लगता है। आपको क्या लगता है, CAA लागू होना या बस मोदी सरकार के मंत्रियों का बयान अपने वोट बैंक को गर्म करने के लिए दिया गया है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।